हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी का अध्याय 5। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज है हमारा उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। तो दोस्तों, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, नदी से संबंधित, झीलों से संबंधित या ग्लेशियर से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 40 एमसीक्यूज लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों, सभी को पता होगा भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो दोस्तों, अलकनंदा, यमुना और मंदाकिनी ये तीनों नदियां हिमनद से निकलती है, जबकि कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो दोस्तों, कितने शिखरों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो दोस्तों, 7 हिमाच्छादित शिखरों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन एक त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों, त्रिभुजाकार जो झील है वह है सतोपंत झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला झील है। तो दोस्तों, नैनीताल का नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो कोसी नदी है उसकी सहायक नदी पूछी गई है। तो रामगंगा नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, जो टेहरी बांध बना हुआ है वह भागीरथी और पिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो दोस्तों, भागीरथी नदी की सहायक नदी जाह्नवी नदी है। तो यह भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से गोहना झील कितने वर्षों तक रही। तो दोस्तों, गोहना झील 62 वर्षों तक रही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, टेहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। तो दोस्तों, काली और गोरी 2 नदियां हैं, उनका संगम पूछा गया है। तो दोस्तों, इनका संगम हुआ है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। इसमें निम्न को सुमेलित करना है, हमने सही उत्तर चुनिए। इनमें ताल और जिले दिए गए हैं, यानी कि कौन सा ताल कौन से जिले में है। तो दोस्तों, सबसे पहला है अरवा ताल। तो दोस्तों, यह स्थित है चमोली जिले में। और दूसरा है देव कुंड, यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तीसरा है नंदा कुंड जो कि बागेश्वर में ही स्थित है। और चौथा है परी ताल। तो दोस्तों, यह स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। तो दोस्तों, ये रहा इसका आंसर।
इसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो दोस्तों कुमाऊं की सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती है वह मानी जाती है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस नदी से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देवप्रयाग से भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, प्राकृतिक झीलें मानो या वैसी झीलें, तो सबसे ज़्यादा जो झीलों की संख्या है वह है चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रूपकुंड को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो दोस्तों गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। तो दोस्तों गढ़वाल का जो सबसे बड़ा व गहरा ताल है वह है सहस्त्र ताल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो दोस्तों कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ताल है वह है भीमताल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर जो है वह है टिहरी जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो बताया गया हिमालय के जो हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे कम है या सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या फिर हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो गया सबसे अधिक है। हिमालय में जो हिमनद है पिघलने की गति सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। यानी कि जो हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो दोस्तों वह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध स्थित है। तो दोस्तों पंचेश्वर बांध स्थित है हमारा काली पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन से स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। तो दोस्तों बद्रीनाथ में है, यमुनोत्री में भी है, गौरीकुंड में भी है, लेकिन गंगोत्री में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है भागीरथी गौमुख से ही निकलती है, इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा है भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है, ये भी ठीक हो गया। और तीसरा है हमारा मंदाकिनी चौड़ावाड़ी ताल से निकलती है, ये भी ठीक हो गया। रामगंगा नदी कालागाड़ से नहीं निकलती है। तो दोस्तों जो रामगंगा नदी है वह कालागाड़ से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है देहरादून जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यानी कि शुद्ध रूप से पूछा गया है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया मिलप हिमनद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि नौकुचिया ताल नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह है सतोपंत हिमनद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों टॉन्स ये भी है, गिरी भी है, आसन भी है। सोंग यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों अश्वखुर के समान सात ताल को कहा जाता है कि इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों सरयू नदी की सहायक नदी पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों गोमती भी सरयू नदी की सहायक नदी है, और पनार भी, और पूर्वी रामगंगा भी, लेकिन लधिया सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों बागेश्वर जो जिला स्थित है वह स्थित है सरयू व गोमती नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि जो बैजनाथ बागेश्वर धाम स्थित है वह किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गोमती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह घोषित किया गया 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देवकुंड उत्तरकाशी में ही है, देवी कुंड बागेश्वर में ही है, नंदा कुंड रुद्रप्रयाग में ही है, और नंदा कुंड टिहरी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।